जो मैं माधुरी क्लास सप्तम के लिए पाठ 1 शीर्षक हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को पढ़ाने आई हूँ। इस कविता के रचयिता शिव मंगल सिंह हैं। इन्होंने मानव जीवन की तुलना एक पक्षियों से की है कि एक छोटे पक्षी भी उन्मुक्त स्वच्छंद यानी स्वाधीनता की जिंदगी पसंद करते हैं। पक्षी की भावना को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पक्षी भी यह भाव व्यक्त करती है कि जितना स्वच्छंद हम खुले गगन में, खुले आकाश में गायन करती हूँ, वैसा मुझे सोने के पिंजरे में भी सुख नहीं मिलता है, क्योंकि सोने के पिंजरे में मेरे कोमल पंख टकराकर मुरझा जाते हैं। उसी प्रकार मानव जीवन में जब स्वच्छंदता की अनुभव होते हैं तो व्यक्ति के अंतर्मन में सुख की अनुभूति होती है और परतंत्रता में व्यक्ति अपने आप को बाधित समझता है, अपनी कल्पना को निखार नहीं पाता है। इस पंछी की तुलना मानव से करने का तात्पर्य यह है कि पक्षी अपने भाव को व्यक्त करते हैं और वह दुख सुख का अनुभव को व्यक्त अपनी भाषा में करते हैं, भले उसे हम समझ नहीं पाते हैं। और मानव की भाषा जो है वह स्वतः परख में आ जाती है। व्यक्ति को थोड़ा सा कष्ट होता है, वह सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में उसमें बदले की भावना स्वतः पनप जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पक्षी जो कि फलों का रस चूस चूस करके अपनी जिंदगी को स्वर्णिम बनाने के लिए गायन करती रहती है, वह कभी यह महसूस नहीं कर पाती है कि हमारी जिंदगी किसी दूसरे पर आधारित है। वह हमेशा स्वच्छंद और उन्मुक्त रहने के लिए विवश हो जाती है। उसे पिंजरे का सुख अच्छा नहीं लगता है और मानव थोड़े अपने लोभ बस, ईर्ष्या बस, लोगों की भावना को कद्र करने के कारण अपनी कल्पना से विमुख हो जाता है। वह कभी भाव में विवश होता है, कभी भ्रांति में विवश होता है और अपनी कल्पना को कोरे रहने देता है। भले ही वह कुछ देर के लिए यह भूल जाता है कि जो सुख हमें स्वच्छंदता में मिलती है वह परतंत्रता में नहीं मिल पाता है, लेकिन कभी कभी वह अपनी राह से भटक कर गलत निर्णय ले बैठता है। तो आज इस कविता का मैं थोड़ा सा भाव ही प्रकट करना चाह रही हूँ और इसका शेष भाग जो है वह अगले दिन मैं बताऊंगी। तो यह कह देना चाहती हूँ कि उन्मुक्त का अर्थ होता है जो हर तरह से हम किसी के बंधन में ना हो। नभ यानी आकाश, पिंजर बंद यानी पिंजरे में बंद करके, कनक तीलियों यानी सोने की छोटी छोटी पिंजरे में जो तीलियां लगी होती हैं। तो इन सब शब्दों का अर्थ अगर आप सही से समझ लेंगे तो भावार्थ का वर्णन करने में आपको आसान होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आप स्वतः बनाने का प्रयास करें। अगले क्लास में मैं फिर इसको लेकर आऊँगी और भावार्थ का वर्णन पुनः दूसरे पैराग्राफ का कर आपको क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के लिए दूंगी। धन्यवाद।